हेलो। मैं हूँ एक्टर, एक्टिंग कोच और कास्टिंग डायरेक्टर उत्तम और ऑडिशन विनर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं और वो विषय है एक्टर की ज़िंदगी। दोस्तों, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी कैसी होती है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप ये बड़ा कदम उठाएं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे एक्टर की इनकम पे। एक एक्टर या जो एक्ट्रेस है उसकी इनकम कभी फिक्स नहीं रहती, क्योंकि कभी उसे काम मिलता है, कभी उसे काम नहीं मिलता है। कभी महीने में 2 दिन का काम मिलता है, कभी 3 दिन का मिलता है, कभी 5 दिन का मिलता है, कभी बिल्कुल नहीं मिलता है और कभी पूरे 27-28 दिन का भी काम मिल जाता है। तो उसकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, यानी कि आप कोई बजट नहीं बना सकते कि इस महीने में मैं इतना स्पेंडिंग करूँगा या इस महीने में इतना स्पेंडिंग मैं करूँगी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि एक एक्टर या जो एक्ट्रेस होती है उसके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। कभी सुबह की शिफ्ट होती है, कभी शाम की शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, कभी मॉर्निंग शिफ्ट। तो कोई फिक्स आवर्स आपके नहीं होते। और अगर आप एक बड़े एक्टर हैं तो समझ लीजिए कि कई बार आपको आप जिस जगह पे रहते हैं उस शहर से आपको बाहर शूट पे जाना पड़ेगा। यानी कि ज़्यादातर आप देखेंगे तो आपकी जितनी भी वर्किंग लाइफ है वो आपके फैमिली मेम्बर्स से दूर ही रहेगी। आप बड़े बड़े कलाकार को देख लीजिए, दिवंगत ऋषि कपूर या अमिताभ बच्चन जी या बड़े बड़े एक्टर्स जो सुपरस्टार्स रहे हैं, उनकी आप ज़िंदगी देखिए तो बहुत सारा टाइम वो अपने फैमिली से दूर ही उनको बिताना पड़ता है, क्योंकि अपने शहर से दूर उन्हें शूटिंग पे जाना पड़ता है। तो ये तैयारी आपको रखनी पड़ेगी अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक बड़ा कलाकार बनना है। तो तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो दिमाग है और आपका जो शरीर है, दोनों को आपको पूर्ण तरीके से स्वस्थ रखना पड़ेगा। दिमाग की स्वस्थता यानी कि बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री आपको रहना पड़ेगा। शरीर की स्वस्थता में भी आपको स्ट्रेस फ्री बॉडी तो चाहिए ही, साथ में साथ आपका बॉडी और माइंड भी हेल्दी होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर आप टीवी सीरियल में काम करते हैं तो कंटिन्यूसली सुबह से लेकर शाम तक उसका शूटिंग चलता रहता है। एक दिन में हम लोग कभी कभी 1 2 3 एपिसोड शूट करते हैं। तो घर जाके आपको एक्सरसाइज करने का मौका बहुत कम मिलता है। इवन शूट के वक्त बीच में अगर आपका शूट नहीं है तो आप बीच में एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको अपना खाना पीना कैसे खाना है वो आपको टाइम अपने आप एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि सेपरेटली आपको माइंड और बॉडी फिटनेस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपको अपने वर्क आवर्स के अंदर ही उसे शेड्यूल करना पड़ेगा, तो ये शायद सही रहेगा। अब आते हैं हम लोग एक चौथे पॉइंट के ऊपर। अब चौथे पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अ, आपको हमेशा अपने आप की जो स्किल्स है उसे बेचने की आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि बार बार हफ्ते में कई बार आपको ऑडिशन के लिए जाना पड़ेगा और ऑडिशन में ही आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप ऑडिशन सही किए तो आपको वो काम मिल रहा है, अगर ऑडिशन सही नहीं किए तो आपको काम नहीं मिल रहा है। यानी कि जीवन भर आपको अपना जो कौशल्य है वो बेचना पड़ेगा, उसकी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट के ऊपर, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फील्ड है उसमें बहुत बहुत दिनों तक आप अनएम्प्लॉयड भी रह सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिएगा कि कुछ एक्टर्स जिनको आपने पर्दे पे देखा है वो कई महीनों तक, कभी कभी कई सालों तक गायब हो जाते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं? वो कहीं जाते नहीं है, लेकिन उनको काम मिलना बंद हो जाता है। तो उस वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है उसको आपको बहुत सही तरीके से यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि जब आप अनएम्प्लॉयड हों, कभी कभी महीनों तक, कभी तक सालों तक, तो आपको वही जो पैसे जो बचाए हुए हैं उससे ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही कड़वी हकीकत है, लेकिन ये हकीकत को आपको स्वीकार करना है। और फाइनली छठे पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक्टर बनना है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है। अगर आप आउट ऑफ मुंबई रहते हैं तो सबसे पहले तो मुंबई आके आपको रेंटल घर में रहना पड़ेगा, उसका आपको भाड़ा देना पड़ेगा। दूसरा ये कि सेल फोन, जो आजकल के ज़िंदगी में एक नेसेसिटी हो गई है, सेल फ़ोन के आपको कॉस्ट्स बेयर करने पड़ेंगे, सेल फ़ोन खरीदने के और उसके रेंटल चार्जेस। उसके बाद आपके ड्रेसेस, ऑडिशन के लिए जब आप जाएंगे तो अलग अलग आपको ड्रेसेस पहन के जाना पड़ेगा।
तो वो आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आप ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, ऑडिशन से लौट रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स कोई साधारण नहीं होते, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ्स होते हैं जिसके भी कॉस्ट काफ़ी लग जाते हैं। इसके अलावा आपको खुद को मेंटेन करने के कॉस्ट्स, जैसे आप अगर जिम में जा रहे हैं तो उसके कॉस्ट्स हैं, फिर फूड वगैरह के जो कॉस्ट्स हैं, तो ये सब कॉस्ट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप बॉम्बे में कदम रखेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे दिन से ही आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ महीने लग जाते हैं जिससे पहले आपको काम नहीं मिलता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो इनिशियल आपके जो स्ट्रगलिंग डेज है वो खर्चा आप कैसे उठाएं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्टर बनने से पहले ये सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ताकि आप बॉम्बे में आए तो बिल्कुल ही एक आपको सदमा ना लगे कि भाई ये सब बारे में मैंने नहीं सोचा था, अब मैं क्या करूँ। ये सब चीज़ों की मानसिक तैयारी के साथ ही आपको आना है। और और किस तरीके से आपको हैंडल करना है वो हम बाकी वीडियोस में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। बाय बाय, नमस्कार।